क्या अब आपको होटल या सिनेमा हॉल्स में अपना आधार कार्ड नहीं दिखाना होगा? यूआईडीआई ने तो ऐसा ही कुछ कहा था 27 मई को जारी की गई एक एडवाइजरी में। कहा गया कि अनलाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि होटल्स, फिल्म हॉल्स, इनको ये परमिशन नहीं है कि ये आपका आधार कार्ड को जमा कर सके या उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख सके। ये भी कहा गया कि ऐसे में आपको मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म होने लगा, क्योंकि इस तरह आधार को लेकर सरकार की तरफ से कभी कोई चेताने वाला बयान नहीं आया था। और फिर 2 दिन बाद देखिए क्या हुआ, यानी 29 मई को सरकार ले लेती है इस एडवाइजरी को वापस। पहले वार्निंग वाली एडवाइजरी लिखकर उसे 2 दिन में सरकार ने आखिर वापस क्यों लिया? पहले ही आधार को लेकर धारणाएं क्या कम थी जो अब फिर सरकार अपनी ही वजीहत करा रही है? चलिए आपको दिखाते हैं कि इन दोनों ही एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है। यह है पहली एडवाइजरी जो कि यूआईडीआई के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने 27 मई को जारी की। सुनिए क्या कहती है ये एडवाइजरी। चेतावनी देते हुए यूआईडीआई ने कहा कि अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी संस्था से शेयर ना करें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जरूरत पड़े तो अपना मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके आधार के आखिर के सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स ही दिखाई देते हैं। इसे आप यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डू यू वांट अ मास्क्ड आधार, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लें। किसी भी आधार नंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई किया जा सकता है। ऑफलाइन वेरीफाई करने के लिए आप ई आधार, आधार लेटर या आधार पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। यूआईडीआई ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि किसी पब्लिक कंप्यूटर जैसे कि इंटरनेट कैफे या कायोस्क से ई आधार डाउनलोड करना अवॉइड करें। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके आधार की सभी डाउनलोडेड कॉपीज उस कंप्यूटर से परमानेंट डिलीटेड हो चुकी हों। आगे इसी एडवाइजरी में यूआईडीआई ने यह भी बताया कि आपका आधार कौन मांग सकता है और कौन नहीं मांग सकता। यूआईडीआई ने कहा कि सिर्फ वो संस्थाएं जिनका यूआईडीआई से यूजर लाइसेंस जिन्हें मिला हुआ है, केवल वो ही आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए आधार आपका यूज कर सकते हैं। इसके आगे यूआईडीआई ये भी बता रहा है कि कौन आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकता। ये बताते हुए यूआईडीआई कहता है कि अनलाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि होटल्स या फिल्म हॉल्स को ये इजाजत नहीं है कि वो आधार आपका जमा कर ले या उसकी फोटोकॉपीज अपने पास रख ले। यह आधार एक्ट 2016 के अंडर एक ऑफेंस माना जाता है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी आपका आधार या उसकी फोटोकॉपी मांगती है तो जरूर इंश्योर कर लें कि उनके पास यूआईडीआई का वैलिड यूजर लाइसेंस है। तो ये थी यूआईडीआई की पूरी एडवाइजरी। अब 2 दिन बाद होता है खेला और सामने आती है दूसरी एडवाइजरी। पहली एडवाइजरी को वापस लिया जा रहा है, ये कहा गया दूसरी एडवाइजरी में। चलिए सुनते हैं क्यों वापस लिया गया। यूआईडीआई के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने 27 मई को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आधार की फोटोकॉपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से न शेयर करने की बात कही गई थी। ऑल्टरनेटिव के तौर पर मास्क्ड आधार का इस्तेमाल सजेस्ट किया गया था। लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटी ये है कि उस प्रेस रिलीज को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसीलिए हम उसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ वापस ले रहे हैं। आधार कार्ड होल्डर्स को केवल इसे इस्तेमाल करने और शेयर करने में सामान्य विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अब इसकी आखिरी लाइन जरा गौर से पढ़िए। आखिर में लिखा जाता है कि आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने हर आधार कार्ड होल्डर की पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त यानी इनफ सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। अब इन दोनों एडवाइजरीज के बाद कंफ्यूजन और डर की स्थिति है, क्योंकि पहली एडवाइजरी में कही गई बातें ना कोई टाइपो थी, ना कोई स्पेलिंग एरर और ना ही कोई 1-2 शब्दों का हेरफेर था कि उसे मिस इंटरप्रेट किया जा सके। बाकायदा डिटेल में लिखी गई एडवाइजरी थी, जिसमें बड़ी ही स्पेसिफिकली जिक्र किया गया था कि आधार का मिसयूज हो सकता है। अब ऐसे दौर में जहां हर दूसरे काम के लिए आधार की जरूरत पड़ती है, ऐसे में हर इंसान यही सोच रहा है कि कहीं मेरे आधार का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी पर्सनल डिटेल्स और प्राइवेसी सिर्फ एक मिथ है। लोग कह रहे हैं कि सालों से अब आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सरकार को अब इसके मिसयूज के बारे में बताना याद आया है? और जैसे ही सरकार घिरती नजर आई तो एडवाइजरी को वापस क्यों ले लिया गया? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था। 5 जजेस की एक बेंच ने मामले को सुना था।
वर्डिक्ट आया तो 4 जज सहमत थे, आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान रहे थे। केवल एक जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस फैसले से डिसएग्री किया था और कहा था कि आधार वैलिड नहीं है। उन्होंने आधार को फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया था। इसके बाद 2021 में फिर 2018 के फैसले को रिव्यू करने की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर पहुंची। सामने फिर से जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 5 जजेस थे। 4-1 के वर्डिक्ट से पिटीशन तो डिसमिस हो गई, लेकिन 5वें जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिर से डिसएग्री किया। लेकिन प्रिवेसी को लेकर आधार पर यह डिबेट देखिए लगातार जारी है। इसमें निजता का उल्लंघन है या नहीं, ये लोग अभी डिबेट कर रहे हैं। और अब आधार पर सरकार की इन 2 कॉन्ट्रडिक्टरी एडवाइजरी से फिर सबके मन में ये सवाल है कि आखिर आधार कितना सेफ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।